Hi all, this video is for standard 6 science chapter 3 fiber to fabrics. So we have already completed 2 chapters. Now this is third one, fiber to fabric. We are going to learn or understand in this video about fiber to fabric, that how we are getting fiber, that is the first point, and how we are manufacturing fabric. So fiber is a word that you can say it is a composition of so many things, thread, rayon, whatever we can use the word. So in introduction we are going to understand about fiber. What is the importance of fiber? Fiber, it's a cloth. In a straight way you can say that it is a cloth जो हम कपड़ा पहनते हैं. दिस इज ओनली द फैब्रिक, कॉटन, वूल, नायलॉन, टेरिलॉन, पॉलिस्टर्स, टेरिकॉटन, so many names are there. So now we are going to have a detailed discussion on this. Introduction, fiber to fabric, why we require cloth is, if you know that आज से बहुत सालों पहले people doesn't have the cloth, they are moving without cloth. They started पेड़ के पत्ते को लेके एंड जो पेड़ के छाल होते हैं उनको वो पहन के चलते थे, उनसे अपना वो बॉडी प्रोटेक्ट करते थे. बिकॉज हमारे बॉडी को जो क्लॉथ है वो वेदर से प्रोटेक्ट करता है. अगर मान लो बहुत ठंड पड़ने लगा तो हमारे पास अगर वुलन जैकेट्स हों तो यू कैन प्रोटेक्ट योर बॉडी विद द क्लाइमेट. अगर आपके पास कॉटन के कपड़े हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो यू आर सेफ. आपने देखा होगा कि डार्क कलर के जो कपड़े होते हैं दैट इज बीइंग यूज्ड इन द विंटर सीजन, और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वी आर यूजिंग इन द समर सीजन. तो ये था इंट्रोडक्शन कि कपड़ा क्यों चाहिए और हम कपड़ा क्यों पहनते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ क्लॉथ. देन वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स. अब मटेरियल्स की बात आती है, वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स. अभी क्लॉथ कई टाइप के होते हैं, ठीक है. ऊल है, सिल्क है, कॉटन है, नायलॉन, पॉलिस्टर्स, मैंने लिखा नहीं है बट दिस इज इन योर बुक, पॉलिस्टर्स, टेरी कॉटन. व्हाट इज टेरी कॉटन? दैट इज ए टेरलॉन एंड कॉटन. व्हेन दे यूज्ड टू बी मिक्स दैट इज फ्रॉम टेरी कॉटन. और ये सारे क्लॉथेस के अलग अलग क्वालिटीज हैं. जैसे सपोज कॉटन है तो कॉटन क्या होता है, एक एक्टिविटी भी आपके बुक्स में मैं वो बताता हूं आपको. कॉटन क्या होता है कि यू फील वेरी लाइट वेट बिकॉज दिस इज बीइंग मेड बाय द कॉटन, कपास. ऊल एक अलग ही वैरायटीज है क्लॉथ की जो कि हम विंटर सीजन में उसके यूज करते हैं, जैसे स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए. सिल्क इज वाइडली यूज्ड इन द अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड सिल्क सबसे पहले चाइना ने इसको रिसर्च किया और इसके ऊपर चाइना के अंदर एक रोड है. द रोड नेम इज कॉल्ड सिल्क रूट, ठीक है. जिस रास्ते से सिल्क के बिजनेसमैन ट्रेवल करते थे उस रास्ते का नाम चाइना में रख दिया गया सिल्क रूट. ये आपने मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 4th में पढ़ा होगा. और सिल्क इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन आवर इंडिया ऑल्सो. Widely it is being prepared in West Bengal, Assam, Calcutta, these all places. और सिल्क कपड़ा ऐसा माना जाता है कि दिस इज ए प्योर क्लॉथ. मोस्टली आप देखे होंगे कि पीपल दोज हु बिलोंग फ्रॉम द जैन, तो वो लोग मंदिरों में पहन के जाते हैं मॉर्निंग में. आपने देखा होगा येलो कलर्स के. तो ये बड़ा लाइट होता है, थोड़ा सा बॉडी में ठंड लगता है एंड इट्स लुक वेरी गुड. नायलॉन वाइडली यूज्ड. ऑलमोस्ट ऑल जो यूनिफॉर्म्स बनते हैं, पुलिसमैन के कपड़े होते हैं, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा नर्स लोगों को, डॉक्टर्स लोगों को. तो क्लॉथेस का जो इंपॉर्टेंस है वो इन द ड्रेसेस, इन द रेगुलर रूटीन्स, वैराइटीज ऑफ क्लॉथेस. आप भी क्लॉथेस पहनते हो तो यू कैन सी, जब हम मार्केट में जाते हैं व्हेन वी गो टू परचेज द क्लॉथ तो हम क्लॉथ को ऐसे टच करके समझते हैं एंड वी आस्क द क्वेश्चंस वेदर इट इज कॉटन. पीपल यूज टू प्रिफर कॉटन बिकॉज कॉटन
हमारे समर में बहुत ही यूज़फुल होता है एंड वी आर नॉट गेटिंग ईचिंग एंड हीट ऑल्सो। अगर आप नायलॉन जैसे कपड़ा है तो वो पहनते हो तो क्या होता है, यू आर गेटिंग स्वेटिंग एंड स्पॉटिंग इन योर बॉडी और आपको अंदर से यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ऑल्सो। सो कॉटन, वूल, सिल्क, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, टेरी कॉटन है, पॉलिस्टर्स है, और सारे कपड़े का अलग अलग क्वालिटीज होता है। यू सी दैट ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं एक्टिविटी की बात कर रहा था, देयर इज एक्टिविटी इन योर बुक जिसके अंदर देयर इज ए चार्ट। तो उस चार्ट में ऐसा है, मैं आपको सिंपल बता रहा हूं जिससे कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नो नीड टू डू इट। उसमें कैसा है कि पहले आप लिखोगे क्लॉथ, ठीक है, क्लॉथ की क्वालिटी क्या है, कॉटन है, वूल है, नायलॉन है, पॉलिस्टर्स है। आपके घर में ऐसे छोटे छोटे कपड़े पड़े होते हैं और उनको जब आप वाटर में ड्रॉप करोगे, ठीक है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी किसमें कितना है ये पता चलेगा। जब कॉटन को डालोगे तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, वूल को डालोगे तो वो भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। ऐसे नायलॉन, टेरी कॉटन, पॉलिस्टर्स ऐसे सब के अलग अलग आते हैं। फिर उसको आप जब बर्न करोगे तो वो आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। बर्निंग के टाइम में यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ स्मेल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्डर्स एंड कितना टाइम किसको बर्न होने में लगता है। जैसे जनरली आप देखने जाओगे तो कॉटन क्लॉथेस को जलने में टाइम लगता है, इसीलिए बताया जाता है कि ऑलवेज जो घर के हाउसवाइफ होते हैं, लेडीज होते हैं, दोज हु आर वर्किंग इन द किचन, दे शुड गो विद द कॉटन क्लॉथेस बिकॉज सिल्क एंड नायलॉन एंड पॉलिस्टर्स दे आर वेरी डेंजरस। नायलॉन्स एंड सिल्क एंड पॉलिस्टर्स में अगर थोड़ा सा भी आग लगता है तो दिस इज हाईली फ्लेमेबल और तुरंत फायर हो जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में कर लिया, वैरायटी हमने कर ली। अब फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, देखो दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, दो टाइप के फाइबर्स होते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे, द सेम चैप्टर इज इन 7th स्टैंडर्ड ऑल्सो। एक होता है मैन मेड और एक होता है एनिमल। मैन मेड और एनिमल। मैन मेड में जो भी क्लॉथेस आर्टिफिशियल्स बनते हैं, जैसे कॉटन है, वूल है, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिस्टर्स है, तो ये बहुत सारे हुए। बट एनिमल्स फाइबर भी होते हैं, जैसे जो चीज हमको एनिमल से मिलता है, जैसे देखो ये वूल है, ये एनिमल से मिलता है, सिल्क है, ये एनिमल से मिलता है, ठीक है। वूल आगे जाके हम डिटेल में जानेंगे कि शिप, वी आर गेटिंग शिप से हमको वूल मिलता है, और शिप के अंदर भी अलग अलग क्वालिटीज होती है, किसमें से क्या हमको क्वालिटीज का वूल मिलेगा। जैसे मेरिनो, देयर इज ए ब्रांड, नाम सुना होगा आपने, और मेरिनो जो है एक शिप का नाम है, देयर इज ए ब्रीड ऑफ शिप, उसका नाम है, ठीक है। वो स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में जनरली होता है, इंडिया में नहीं होता है, विच इज ए वेरी कॉस्टली, मेरिनो। फिर अंगाड़ा, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली, दिस आर द नेम ऑफ दैट। आपने ओसवाल का नाम सुना होगा, दिस आर द ब्रांड एंड दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट शिप, ठीक है। अब उसमें शिप है तो शिप के बॉडी का कौन से पार्ट का वूल है वो भी एक मायने रखता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि शिप के सर का बाल है या उसके बॉडी का है या उसके पेट के भाग का है, तो दिस इज रिलेटेड टू देयर बॉडी स्ट्रक्चर ऑल्सो। तो एनिमल से हमको इसमें इतना ही जानना है, बिकॉज सिल्क वी आर गेटिंग फ्रॉम कोकोआ, ठीक है, उसके जो वॉर्म्स होते हैं उससे मिलते हैं। अब कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन में देखो क्या होता है कि बेसिकली कॉटन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सो मेनी स्टेट्स, बट इट इज बीइंग वाइडली प्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात, और फॉर दैट वी रिक्वायर्ड सम डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल, ठीक है। इसके लिए हम लोग को ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है, इसके लिए हम लोग को ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। और क्लाइमेट भी इसके लिए मेरे को बहुत अच्छा डिफरेंट क्लाइमेट होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो कॉटन ग्रो नहीं करेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे दोज हु हैव सीन द एग्रीकल्चर ऑफ कॉटन। सो क्लाइमेट वी रिक्वायर्ड ए वेरी गुड क्लाइमेट फॉर कॉटन। अ सॉइल वी रिक्वायर ब्लैक सॉइल। तो मोस्टली कॉटन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय महाराष्ट्र एंड गुजरात and it is widely used across the world. Now we come on the process for this. तो जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, किटिंग, ये सारे प्रोसेस हैं जिससे कि हमको पता चलता है कि वो क्लॉथेस का फिर हम यूज कैसे करेंगे, हाउ वी गेट द फाइबर, ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग फाइबर।
जैसे बनाना ट्रीज होते हैं तो फ्रॉम देयर ऑल्सो वी आर गेटिंग फाइबर। देन जैसे कोकोनट है तो आपने देखा होगा कि कोकोनट में ऑल्सो वी आर गेटिंग फाइबर। तो उससे क्या है, रोप वगैरह बनते हैं, थैले बनते हैं। आपने देखा होगा जूट के भी बहुत सारे थैले बनते हैं, शुगर का बहुत बड़ा बड़ा बैग्स बनता है। तो हर टाइप के अलग अलग फाइबर्स हैं और सबका अलग अलग यूज होता है और उनका फिर बनने का प्रोसेस होता है कि वो कैसे बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड किटिंग। जैसे सीप है तो सीप में से हम ऊल को कैसे बाहर निकालेंगे, उसमें शेयरिंग मेथड होता है, फिर उसके बाद क्लीनिंग मेथड्स होता है, उसके बाद उसको फिर उसमें फाइबर बनाने का काम होता है। सो लेट्स स्टार्ट। Hi students, this video is for standard 6 chapter 3 fiber to fabric. Already we have completed our chapter 1 or chapter 2. So now this is chapter 3 fiber to fabric. See, as per our textbook introduction we need to understand about from where we are getting cloth, how we are manufacturing the cloth and uses of cloth. So everybody knows that cloth is very important for our living life. Without cloth it is very difficult to sustain us in society. So clothes are as important as food and shelter. जितना ही ज़रूरी खाना है, घर है, उतना ही ज़रूरी क्लॉथ है. We wear clothes to protect ourselves from harsh weather condition, insects bite and also to look good. We can protect ourselves with insects also. Cloth is important which protect us from weather. ठीक है, इन वेदर कंडीशंस अगर बहुत ठंड पड़ेगा तो क्या करोगे, यू हैव टू गो फॉर द वुलन क्लॉथ. सो द वुलन क्लॉथ विल हेल्प अस टू प्रोटेक्ट. देन द सीजन एंड प्रोफेशन. इन विंटर पीपल वेयर वुलन क्लॉथेस बट इन समर दे लाइक टू वेयर लाइट कलर क्लॉथेस, कॉटन क्लॉथेस. When summer comes, we require to go for light color clothes. There is a scientific reasons why we not wear black clothes, because black color is a heat absorber. So we avoid black color in the month of summer. Similarly, you wear a uniform to school. For example, doctors, army personnel and policemen wear a special uniform. We observe in day-to-day life that people used to have different color dresses. Like you are having a school dress, it is different. Policemen are having different colors dresses. You see the GEB people used to go for a different kind of clothes. So variety in clothing materials. Now this is very important to understand. Our clothes are made of fabrics. Fabrics are made from fiber. Cotton, wool, silk are synthetic and different type of clothing materials. Do you have any idea from where get these fibers? Are these easily available? अब देखो इसमें एक्टिविटी 1 है, 2 है, that you can do at your home if it is possible. Try to fill the following table. अब देखो this is the table where you need to understand what is exactly it is kind of cloth. Kind of cloth में क्या होता है, कॉटन है, ऊल है, सिल्क है, नायलॉन है. So these are the kind of cloth. Quantity of water absorbs. Water absorbs means what? The cloth is those who are taking water inside. Time taken to burn. The cloth is how much they are taking time to burn. When you burn the cloth, then we need to understand how much time it will take. And then we have to write remark. So this table is indicating us to know about the kind of cloth is. Suppose cotton. If you are going to put it in water, then you see that how much it is going to absorb. If you are going to burn cotton cloth, then you understand that how much time it is taken. So we have to write in remarks. So you can prepare a table and you can see this difference between the kind of clothes. Like wool, if you are going to put wool in water, so you will see that how much water it is taking. Now if you are going to burn, then how much time it takes. So these are the things to understand about the difference of the clothes. Cotton, wool, silk, nylon. These are the main clothes.
From these activities, it can be conducted that different kind of clothes have different absorbing capacity and different burning characteristics. Thus, we conclude that all clothes are made from different fiber. Because of this, हमको पता चलता है कि these are being made by different fiber which are obtained from plants, animals, or made synthetically. For example, cotton and mango have fiber on their seed. Coconut have fiber called coil on its fruit. Banana tree have fiber on its leaf. Linen is made from fiber obtained from stems of flax plant. Jute and hemp also have fiber in their stem, which are called bast fibers. Shishal is a fiber obtained from the leaves of an agave plant. Shishal, jute, and hemp are used to make cord, rope, and ruff. So see, these are the things which we need to understand. Cotton and mango have fiber on their seeds. We are getting fiber from the seeds. Coconut have fiber called coil or its fruit. When you see the coconut, जब आप नारियल देखते हो तो you are seeing lot of threads which come. These are the photographs which are indicating about this. Now come on here. Fiber from animals. See, two type of fiber used to be there. One is man-made fiber and one is fiber from animals. What we are getting? Fiber from animals, wool. It is obtained from the fur of sheep. You might have seen the sheep. We are getting wool from fur of sheep, camel, and yak. The processes of removing fur from animals is called this is a process called shearing. So the wool is then cleaned and spun into fiber. This fiber is then knitted to make sweaters and woolen clothes. ठीक है, जब बहुत ठंड लगता है तो what we are doing, we are using woolen clothes. So wool is very important for us. Some are the places in our country where you are required to have very good quality of wool and sweaters, otherwise it will be difficult to survive in the winter season. Silk, it is obtained from the cocoon of a silkworm. Rearing of silkworm to obtain silk is called sericulture. So this is also a process which you need to understand, sericulture. There will be might be a questions on this. What is sericulture? Silkworm is fed on mulberry leaves. A silkworm spins a continuous thread up to 800 meters and make a cocoon. The cocoon is boiled to kill the silkworm within. Then the cocoon is unwound to obtain the silk fiber. The silk fiber is woven to make different clothes like saris. So we are making saris, and might have seen the Jain people, those who are love to wear the silk when they go for the puja and all. Cotton. So cotton is a soft fiber that grows around the seed of the cotton plant. जो कॉटन फाइबर है, यू नो दैट दिस इज वेरी इजीली अवेलेबल इन गुजरात, एंड गुजरात इज द प्लेस हु आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. सो कॉटन कहाँ से बनता है? कपास. कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट grows around the seed of the cotton plant. These days cotton is grown in different parts of the world. The United States of America, Egypt, Russia and India are the chief producer of cotton. In India, cotton is grown in Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan and Punjab. So this you have to learn what are the places where we are getting cotton. ठीक है. Cultivation of cotton. अब हमको देखना ये है कि how we are cultivating cotton. Soil. In India, the cotton is grown in various types of soils. However, its growth is based in the deep black soil of Deccan and Malwa plateau of Gujarat. It is because the deep black soil can retain a large amount of moisture. It also grows well in light and alluvial soils of Satluj Ganga basin. Now we understand about the climate. What is climate? What climate we require to produce cotton? So the climate has to be suitable for cotton, otherwise the cotton agriculture will be damned. Cotton plants needs plenty of sunshine and preferably mild, cool and dry climate. The temperature of 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade. Warm days and cool nights are good for the development and fruition of cotton crop. So it needs moderate rainfall of 60 centimeter to 80 centimeter, well distributed in the year.
stagnant water and excessive rain are harmful to it. अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो कॉटन का एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा. जैसे you all aware in Gujarat many places we are having production for cotton agriculture's base. So Gujarat is one of the state in our country who produce large amount of cotton. Sowing and harvesting. अभी हम sowing और harvesting कैसे करते हैं? Cotton seeds are planted in the early spring in well prepared field. At a distance of 1 meter from each other, cotton seeds grow steadily and within a span of 2 months become buds measuring 1 meter to 2 meter. They start bearing yellow or white flowers which turn pink within a week. ठीक है. At this moment, pink petals gradually drop, leaving behind teeny green pods which may contain 2 or more seeds. देखो अब इसकी जो एग्रीकल्चर होती है आप सबने देखा होगा. मे बी यू हैव द एग्रीकल्चर फॉर दिस ऑल्सो इन योर रिलेशंस और इन योर दिस थिंग. सो हमको जानना जरूरी होता है कि हाउ द हार्वेस्टिंग इज गोइंग ऑन. ठीक है. एंड दिस मोमेंट पिंक पेटल्स ग्रेजुअली ड्रॉप, लिविंग बिहाइंड टीनी ग्रीन पोड्स विच में कंटेन 2 or more सीड्स. अब कपास में कैसा होता है कि व्हेन यू गो इन द व्हेन एग्रीकल्चर सीड्स एग्रीकल्चर्स देखने के लिए जाओगे तो विल सी कि वो बड़े बड़े फ्लावर्स टाइप के निकलते हैं और आफ्टर राइपिंग द सेम दिस इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड एंड यू विल गेट दैट पार्ट ऑफ द कॉटन. द सीड्स डेवलप विद इन द पोड्स एंड आर ग्रेजुअली कवर्ड विद द वाइट फेबुअस मटेरियल विच इज कॉमनली कॉल्ड कॉटन. और बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद कलर जब वो पक जाता है तो इट हैज़ टू बी ब्रश्ड and you will see that white colors things has come out and that is called cotton. The pods that grow into a spherical shaped structure of the size of walnut which are commonly called cotton balls. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? cotton balls बोलते हैं. On maturing the green balls begin to turn brown. When completely mature they burst exposing the white fiber of cotton. These fiber then dry in sun and become fluffy. The cotton fields at the drying of cotton fiber appear as if they are covered with snow. The cotton is hand-picked from the plants. Normally, the picking continues for 2-3 months as the balls keep on maturing. So, this is the process where you need to understand about the cotton process from fiber to fabric. So, we need to understand now what is fiber to fabric. Ginning. The process of removing cotton seeds from cotton fiber is called ginning. The ginned cotton is called lint. So this is important questions for you for MCQ. What is lint and what is ginning? The cotton is conveyed to gin machines where revolving circular saws pull the lint through closely spaced reefs that prevent the seeds from passing through. The lint is removed from the saw teeth by air blast or rotating brushes and compressed into berries. The ginned cotton is then stretched and twisted to make long strands. Now the second process comes spinning. ठीक है. This is important to understand for this. The process of making yarns from fibers is called spinning. In spinning, the fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. The spinning process helps to hold the fibers together and make the yarn strong, smooth and fine. Spinning can be done by using a simple device called taki, spindle, and a hard operated charkha. So this is a very critical and long process where we need to understand the same. तो और भी बहुत सारे processes हैं. ठीक है. But we need to understand slowly and we need to cover the same. So these are the parts which we need to understand and we need to cover. आप सबने वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा और वी आर गोइंग टू मेक 2 videos इन दिस चैप्टर.
आप जब आप इसको देखते हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, और इफ यू हैव एनी डाउट्स you can send me WhatsApp. Thank you.